जय 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 श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। श्री शिव महापुराण तारकासुर द्वारा देवताओं पर चढ़ाए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, तारकासुर वरदान पाकर अपने घर लौट आया तथा अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत सुनाया। उसके बाद श्री शुक्राचार्य ने मेरी आज्ञा से उसे दैत्यों का राजा बना दिया। उसने असुरों की सेना एकत्र की। उस सेना में करोड़ों बलवान असुर थे, जिनके नाम कुंभक, महेश, कुज्जर, कालनेमी, कृष्ण, जट्टर, प्रजाभुल्क, शुम्भ तथा कालकेतु थे। असुर सेना के सबसे बड़े सेनापति का नाम ग्रसन था। वह असुर अपने बल के सामने तीनों लोकों को तुच्छ समझते थे। हे नारद, उस बलवान सेना को साथ लेकर उसने सबसे पहले इंद्र पर चढ़ाई की। इंद्र ने उससे डरकर ऐरावत हाथी एवं अपना खजाना श्वेत रंग के 9 घोड़े उसको दे दिए। ऋषियों महर्षियों ने भी डर के मारे कामधेनु तथा और सूर्य ने उच्चैश्रवा नामक घोड़ा और अन्य देवताओं ने अपनी सभी प्रिय वस्तुएं उसको दे दी। उसके उपरांत तारकासुर ने त्रिलोकों में से ढूंढ ढूंढ कर समस्त बहुमूल्य वस्तुएं अपने अधिकार में कर ली। समुद्र ने उसे डरकर उसको नाना प्रकार के रत्न दिए। तारकासुर ने देवताओं के स्थान पर दैत्यों को नियुक्त कर दिया। जो देवता तारकासुर से डर कर जहाँ तहाँ छिप गए थे, उनके पास जाकर भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, शिव जी की कृपा के कारण तारकासुर में महान बल है, अतएव तुम लोग उसको जीत नहीं सकते। आप लोगों को चाहिए अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए नट का वेश बनाकर उनके पास जाओ और उनको खुश करो। हे नारद, श्री विष्णु जी की बात सुनकर वह छुपे हुए देवता नट का रूप धारण करके उनके पास गए और उससे इस ढंग से बातचीत की कि वह खुश होकर कहने लगा, तुम लोगों की जो इच्छा हुआ मुझसे मांग लो, मांगो, तुम लोगों की जो भी इच्छा होगी उसे अवश्य दूंगा। उस समय देवताओं ने उससे सम्मिलित रूप से प्रार्थना की, आप सब देवताओं को बंदी घर से मुक्त करके उनको पद दे दीजिए। तारकासुर ने देवताओं की इस बात को मान लिया और देवताओं को बंदी घर से निकालकर दोबारा उनके पदों पर नियुक्त कर दिया। परंतु इस पर भी देवता लोग खुश न थे। तारक के राज्य में देवताओं को छोड़कर सभी सुखी थे, परंतु देवताओं का दुख का कोई आर पार न था। वह बहुत दुखी थे। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, बाबा बैजनाथ की जय, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे नारद, जब देवता तारकासुर के कारण बहुत कष्ट भोगने लगे, तब वह सब एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास से आए और उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने उनसे पूछे, हे नारद, तुम्हारे प्रकार दुखी होने का क्या कारण है? देवराज इंद्र के मुख पर तेज दिखाई नहीं देता था। संसार में ऐसा कौन बलवान है जिसने कि तुमको दुखी कर दिया है? उसका बखान मुझसे करो। तब देवताओं ने कहा, हे प्रभु, सदा शिव जी महाराज के वरदान के फलस्वरूप तारकासुर त्रिलोक को जीतकर हम सबको स्वर्ग से निकालकर स्वयं इंद्रासन पर बैठ गया है। उसके भय से सूर्य देव भी ठंडे और गर्म होते हैं। समस्त कलाएं उसकी सेवा में रहती है। हे पितामह, वह श्री सदा शिव जी महाराज का पूजन करता है। उसके बाग में वायु इसलिए नहीं चलती कहीं पुष्प टूटकर धरती पर न गिर जाए। सभी ऋतुएं उसके अधीन है। जिन वृक्षों की पत्तियों को देव पत्नियां तोड़ती थी, उन वृक्षों को असुर जड़ से तोड़ फेंकते हैं। वास की नाग स्वयं दीपक बने हुए हर सब उसकी सेवा में हाजिरी रहते हैं। विश्राम के समय देव पत्नियां उसकी स्तुति करती है तथा उनके नेत्रों में हर समय अश्रुधारा बहती रहती है। तारकासुर के साथियों ने पर्वत की शिखाएं काटकर वहां अपने लिए विशाल भवन बना रखे हैं। देवता अपने नेत्रों से नहीं देख सकते। असुर यज्ञ आदि के भाग को स्वयं ही ले जाते हैं। इंद्र आदि देवताओं की कुछ पूछ ही नहीं रही। जिस प्रकार सन्निपात हो जाने पर कोई औषधि काम नहीं करती, उसी प्रकार हमारी बुद्धि समय कुछ भी काम नहीं कर रही है। हे ब्राह्मण, हमें भगवान विष्णु जी के चक्र पर बड़ा भारी भरोसा था, परंतु तारकासुर के सामने वह भी बेकार हो गया। अतः आप हमें कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो। हे नारद, देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तारक ने सदा शिव जी महाराज से वरदान प्राप्त किया हुआ है। उसे भगवान सदा शिव जी महाराज के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकता। एक उपाय है, यदि भगवान श्री सदाशिव जी के वीर्य से कोई पुत्र पैदा हो, वही तारकासुर को मार सकता है।
भगवान श्री सदाशिव जी महाराज उस समय हिमाचल प्रदेश में आत्मचिंतन कर रहे हैं तथा गिरजा जी अपने सखियों सहित उनकी सेवा में लगी हुई है। अतः तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे भगवान श्री सदाशिव जी गिरजा जी से विवाह कर लें। गिरजा के अतिरिक्त यह कार्य किसी से नहीं हो सकेगा। अब तुम लोगों के लिए यही उचित है, तुम कामदेव को भगवान श्री सदाशिव जी के पास भेजो। हे नारद, मेरी बात सुनकर सब देवता अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। देवराज इंद्र ने फिर कामदेव का ध्यान किया। उसी समय कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ इंद्र की सेवा में उपस्थित होकर कहा, हे राजेंद्र, आपने मुझे किस लिए याद किया है वह आप मुझसे कहिए। इंद्र ने कहा, हे कामदेव, तारक नामक एक असुर है जो श्री सदाशिव जी महाराज से वरदान पाकर वह निर्भय हो गया है। उसे कोई नहीं मार सकता। वह सारे संसार को दुखी किए हुए है। उसकी मृत्यु भगवान रुद्र के से होगी, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। अतः उनके यहाँ पुत्र तभी होगा जब वह गिरजा के साथ विवाह करेंगे। भगवान श्री सदाशिव जी को मोहित करना केवल तुम्हारा काम है। तभी भगवान सदाशिव जी गिरजा से प्रेम करने लगेंगे। गिरजा जी उनकी बात व सेवा से पूजन के लिए नित्य प्रति उनके पास जाती है। यदि उन दोनों का विवाह हो जाए, देवताओं का कार्य हो सकता है। देवराज इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने कहा, हे राजेंद्र, मैं अवश्य ही इस काम को करूँगा। उसके बाद सदाशिव जी माया से मोहित हुए कामदेव वसंत आदि अपनी समस्त सेना को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचा जहां पर कि भगवान श्री सदाशिव जी महाराज आत्मचिंतन कर रहे थे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, बाबा बैजनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय बाबा बैजनाथ, जय बाबा बैजनाथ। हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय, बाबा बैजनाथ की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री राम दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय 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 श्री सीताराम।